हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप लोगों के लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अगेन अपडेट लेके आई हूँ, जिसके अंदर मैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि यूजीसी नेट के जो नए गाइडलाइंस आए हैं उनके अंदर रिलीज की गई थी। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन के अंदर, जब मैंने लास्ट वीडियो इस गाइडलाइन से रिलेटेड बनाया था, तो बहुत सारे सवाल पूछे थे। बिल्कुल उसी तरीके से एक मीडियम का सवाल बार बार आप लोगों के सामने जो है वो निकल के आ रहा है, और बहुत सारे वीडियोस मैंने भी इस पर देखे हैं जो काफी कंफ्यूजन हम लोगों के बीच में क्रिएट कर दे रहे हैं कि एक्चुअली में क्या सीन होने वाला है। तो जो गाइडलाइन के अंदर लिखा है वही चीज एग्जैक्टली मैं आप लोगों से अभी डिस्कस करने वाली हूँ कि आखिर ये सारा कंफ्यूजन है क्या और एग्जैक्टली होने क्या वाला है। 2021 22 और अब जो आप लोगों का 23 वाला एग्जामिनेशन है, जो कि एक्चुअली 22 दिसंबर का ही एग्जाम फरवरी में होने वाला है, उसके अंदर से ही ये एग्जामिनेशन के चेंज जो है वो एनटीए लागू करने वाला है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, एज लिमिट से रिलेटेड हो गया, नेट और सेट दोनों की क्या क्या क्वालिफिकेशन है और कौन कौन से लोग एग्जेम्प्टेड हैं एग्जाम देने से, वो सारे वीडियोस में मैंने बताया। इस वक्त आपको दोनों वीडियोस आप लोगों को स्क्रीन पे दिख जाएंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक भी है जो आप लोगों को दिख जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके की सारी अपडेट पेपर 1 प्लस पेपर 2 8 पेपर 2 है जो चैनल पर आप लोगों के लिए होते हैं, तो आप लोग दोनों इन्हें फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ पेड बैच अगर आप लेना चाहते हो तो भी आप लोग हमारे सपोर्ट नंबर पे कॉल करके सारी जानकारी उसकी ले सकते हो। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पर जो गाइडलाइन है उस पर आप लोगों से बात करने वाली हूँ। इन गाइडलाइंस के अंदर हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, और सवाल आता है कि हमारा जो पेपर है वो कौन से मीडियम में आने वाला है। ज्यादातर बच्चों ने अभी फॉर्म फिल कर दिया होगा, और अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है और आप फिल्म करने वाले हो तो भी आपको ये चीज रेक्टिफाई कर लेनी चाहिए अपने अंदर भी। और अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आपको अब इस वीडियो देखने के बाद में लगता है कि चेंज करना है, तो करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तो आप प्लीज इसे चेंज कर लीजिएगा। क्योंकि देखो, आप लोगों को पता है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन बिल्कुल सेम है। जैसे कि हमारा होता है 3 घंटे का पेपर होने वाला है, 50 क्वेश्चन पेपर 1 के, 100 क्वेश्चन पेपर 2 के, इसमें कोई चेंज नहीं है। सब्जेक्ट और सिलेबस, आपका नया सिलेबस ऑलरेडी अपडेटेड सिलेबस जो है वो भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ चैनल पर। अब बात आ जाती है मीडियम की। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो तो यहाँ पर मीडियम को लेकर भी कुछ रूल्स हैं जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, और इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो आप लोगों का सामने निकल के आ रहा है। सबसे पहली बात, तो जब आप लोग फॉर्म फिल करते हो तो उस टाइम पर आप लोग से एनटीए क्या मांगता है, आपका मीडियम मांगता है। अब अगर आप सभी लोगों ने मीडियम चूज किया है हिंदी, तो आप सभी लोगों का जो पेपर है वो सबसे पहले हिंदी के अंदर आएगा, और उसके ऊपर साइड में आप लोगों को लैंग्वेज का चेंज करने का भी ऑप्शन दिखाई देने वाला है। यानी कि अगर आपने अपना मीडियम चूज किया है हिंदी, तो आपको पेपर पहले हिंदी में दिखेगा, और अगर आपको लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंग्लिश में भी रीड करना चाहते हैं, तो आपके पास में लैंग्वेज को चेंज करने का एक ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होने वाला है। यानी कि जो आप लोगों का हिंदी मीडियम है वो पेपर बायलिंगुअल होगा। बट अगर आपने फॉर्म फिल करते समय अपना पेपर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर चूज किया है, तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो पेपर इंग्लिश में आपके सामने आने वाला है, और बिल्कुल पूरा पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही आपको दिखने वाला है, हिंदी में नहीं दिखने वाला है। यानी कि इंग्लिश वाला जो कैंडिडेट है, उस इंग्लिश वाले बच्चे को सिर्फ और सिर्फ पेपर का इंग्लिश वर्जन दिखेगा, उसे यहाँ पर लैंग्वेज चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा अगर आप लोगों ने एक बार इसको इंग्लिश चूज कर लिया है तो। ये तो रही बात जो कि रूल हुआ है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट, अपडेट क्या मैं कहूं कि ये तो हमेशा से ही चला आ रहा है, आपको ये चीज कंसिडर करनी है। अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है जिसके अंदर एनटीए की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई स्पेलिंग गलत है, कोई ऑप्शन गलत है, चारों में से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, चारों ऑप्शन सही है, एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, इस तरीके का कोई भी कंसिडरेशन आप लोग करिए कि मान लीजिए एनटीए की तरफ से कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चूक हो जाती है, तो वहां पर आप मान के चलिएगा इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है उसे फाइनल माना जाएगा। समझ गए? इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ही फाइनल माना जाएगा। मान लीजिए कि हिंदी में क्वेश्चन लिखा था और कुछ और मतलब निकल रहा था उसका, तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। इंग्लिश वाला जो वर्जन होगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, उसे ही वैलिड माना जाएगा। तो ये भी आप लोग मान के चलिएगा। अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये सवाल हमेशा से बनता है, जब भी मैं ये रूल समझाती हूँ या ये जो रूल अभी मैं आपको बता रही हूँ, तो आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा, मैम मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, बचपन से आज तक मैंने इंग्लिश मीडियम में अपनी पढ़ाई करी है, तो ऑब्वियसली मैं इंग्लिश ही सब्जेक्ट को, इंग्लिश ही एज अ मीडियम चूज करने वाला हूँ फॉर्म फिलिंग के लिए। डेफिनेटली मैं भी आपकी जगह होती तो इंग्लिश ही चूज करती। बट कुछ लोग थोड़े और महानुभाव, वो क्या सोच रहे होंगे कि यार
अगर मान लीजिए मुझे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो हिंदी में भी पढ़ना है, या फिर कुछ ऐसे हमारे बच्चे होते हैं जो दोनों ही लैंग्वेज में अच्छे होते हैं, उनको दोनों ही लैंग्वेजेस अच्छी लगती है, अच्छे से समझ में आती है, या कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि यार मैं इंग्लिश के हैं बट स्टिल हिंदी में अगर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाता है, तो उस चक्कर में वो क्या करते हैं, वो हिंदी का चूज कर लेते हैं मीडियम, सो दैट उनको बायलिंगुअल पेपर दिख जाए। मैं ये चीज बिल्कुल आप पर छोड़ती हूँ। आप लोग मुझे जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो वाकई में ये करते हैं। जबकि अगर मैं आपकी जगह हूँ, ऑनेस्टली बता रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ पर किसी को कुछ ऐसे जबरदस्ती का तो करने आई नहीं हूँ, मैं आपकी जगह अपने आप को रखती हूँ और फिर सोचती हूँ चीजों को। तो अगर मैं आपकी जगह होती ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए हिंदी में, मैं नहीं देखती हूँ क्वेश्चन, तो मैं तो इंग्लिश से हूँ, तो मैं इंग्लिश मीडियम चूज कर लेती हूँ, मेरा पेपर मुझे इंग्लिश में दिखेगा, चलेगा। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं मुझे तो दोनों लैंग्वेजेस में पेपर देखना है, तो आप हिंदी मीडियम चूज कर सकते हो। ऑल्दो मैं फिर भी आपको यही एडवाइस करूंगी कि अगर आप करना चाह रहे हो तो आप बेसिक लैंग्वेज पे जाओ जो आपकी बचपन से रही है। अगर आप हिंदी मीडियम से रहे हो तो आप हिंदी चूज करो, अगर आप इंग्लिश मीडियम से रहे हो तो आप इंग्लिश चूज करो। जब हिंदी मीडियम आप चूज कर ले तो एज एन इंग्लिश बैकग्राउंड, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो सकती है, क्योंकि बड़ी खतरनाक हिंदी आती है, टिपिकल हिंदी। तो हो सकता है कि वहां पे वो क्वेश्चंस को देख के आपको थोड़ा घबराहट हो जाए और फिर आप हर एक क्वेश्चन के लिए जाके लैंग्वेज चेंज कर रहे हो। उससे बेटर ये है कि आप सिंपल एंड सोबर रखो। पेपर में जितनी कम तीरमताजी करें हम, उतना बेटर होता है, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि आप कौन सा लैंग्वेज में मीडियम चूज करके अपना पेपर फिल करोगे। कंफ्यूजन जो था वो मैंने क्लियर कर दिया है। इंग्लिश वाले बच्चों को सिर्फ इंग्लिश दिखेगा, हिंदी वाले बच्चों को इंग्लिश और हिंदी दोनों दिखने का ऑप्शन दिखेगा। ये आपका फाइनल रूल है जो यूजीसी की 2023 की गाइडलाइन में रिलीज हुआ है। इसके अलावा भी मैं 2 और वीडियोस इस पर बना चुकी हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स चेंज हुए हैं उनके बारे में। तो आई होप कि आप सभी लोग ध्यान से अपना फॉर्म फिल कर रहे होंगे। आज हो गई है 9 तारीख, आपके पास में 17 जनवरी तक का टाइम है अपना फॉर्म फिल करने का। उसके बाद में करेक्शन विंडो ओपन होगी, तो अगर आपको चेंज भी करना है तो आप करेक्शन विंडो में जाके चेंज कर लेना। फिलहाल के लिए बस इतना ही गाइस। अब आप सभी लोगों से मिलूंगी 11 बजे, जहां पर हम लोग करने वाले हैं रिसर्च के बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 ट्रिकी क्वेश्चंस। जैसे आज आईसीटी के किए थे, कल रिसर्च के करेंगे, ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा भी बहुत एक स्पेशल मुहिम है जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो मुझे नहीं लगता कि नेट कैटेगरी में कोई भी यूट्यूब पे करता है। फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के लिए 10 तारीख से मैं इसे शुरू कर दूंगी। थोड़े अपडेट्स चल रहे हैं, एप्लीकेशन पे भी थोड़े अपडेट्स चल रहे हैं। उन अपडेट्स को जब मैं कंसिडर कर लूंगी, पूरा हो जाएगा, टेस्टिंग हो जाएगी, तो आप तक जरूर लेके आऊंगी। तो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हो या पेड हो। आप लोगों को जेआरएफ अड्डा ने आज तक क्वालिटी दी है, तो आगे भी आपको क्वालिटी ही देने वाला है। तो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।